गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डेल्यूजन के बारे में। डेल्यूजन क्या होता है, डेल्यूजन के टाइप क्या क्या होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेल्यूजन होता क्या है। तो डेल्यूजन जो होता है वो एक थॉट का डिसऑर्डर होता है। इसका मतलब होता है कि उसके मन में, इंसान के मन में गलत गलत धारणाएं बैठ जाती हैं, गलत गलत विचार बैठ जाते हैं दिमाग के अंदर, जो कि हिल नहीं पाते हैं। मतलब उसको हम हिला भी नहीं सकते, चेंज भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे जो आइडियाज़ उसके मन में बैठ जाते हैं, उन आइडियाज़ को हम, उन थॉट्स को हम क्या बोलते हैं, डेल्यूजन बोलते हैं। या फिर इसको बोलते हैं परसिस्टेंट अनशेकेबल बिलीफ और आइडियाज इज नोन एज डेल्यूजन, या फॉल्स फिक्स बिलीफ, false fixed belief that not related या according to their educational, socio cultural and their knowledge उसके नॉलेज के आधार पर उसको रिलेटेड नहीं कर सकते हैं। वो एक गलत उसके दिमाग में थॉट बैठ जाता है, उसको हम डेल्यूजन बोलते हैं। इस डेल्यूजन के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, डेल्यूजन ऑफ रिफरेंस, डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस, होपलेसनेस या पुअर्टी, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डेल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन, डेल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक। ये सभी जो होते हैं ये डेल्यूजन के टाइप्स होते हैं। इन टाइप्स में हम देख लेते हैं कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होता है। तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी जो होता है, इसमें इंसान को ये गलत बिलीफ हो जाता है कि वही सबसे पावरफुल इंसान है। उसको ये गलत बिलीफ रहता है, उसके दिमाग में ये थॉट रहता है कि मैं सबसे पावरफुल इंसान हूँ। उसको हम बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी जो प्रेजेंट होता है वो मेनिया के पेशेंट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। मेनिया के पेशेंट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। दूसरा जो होता है वो होता है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब होता है कि जो इंसान जो होता है उसके दिमाग में जो गलत और जो फिक्स जो बिलीफ बैठ चुका है, वो ऐसा बैठा हुआ है कि उसको लगता है कि मुझे मेरे घर वाले, मेरे फैमिली वाले या मेरे रिश्तेदार या मेरे फ्रेंड्स कोई भी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, या तो मुझे नाइट में मारने की कोशिश कर रहा है या फिर मुझे खाने में जहर देके मारने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के गलत विचार उसके मन में बैठ जाए तो उसको हम बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ जो गिल्ट होता है, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट का मतलब होता है कि किसी पर्सन को ये गलत विचार बैठ जाए, कि मैं जो काम किया हूँ वो सही नहीं कर रहा हूँ। मतलब वो काम कर रहा है लेकिन उसको मन में गिल्ट फील हो रहा है कि ये काम मैं सही नहीं कर रहा हूँ। जैसे एक इंसान अपने बच्चों के साथ रहता है लेकिन उसके अलावा भी किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चलता हो, तो वो होता है, उसको फिर वो फील रहता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये सही नहीं है। वो होता है डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस का जो मतलब होता है, इसका मतलब वो जो इंसान जो है जिसके मन में गलत विचार बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि जो भी टीवी पर कुछ चल रहा है या जिसमें बार बार नाम पुकारा जा रहा है वो मेरा नाम बोला जा रहा है। जो भी टीवी पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है या कोई भी नाम पुकारा जा रहा है तो उसको लगता है कि ये नाम जो पुकार रहे हैं ये मेरा नाम पुकार रहे हैं, अपने आप को रिफरेंस कर रहा है उसके साथ में। फिर होता है डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड पुअर्टी। डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड पुअर्टी का मतलब होता है कि इंसान है अपने आप को असहाय समझता है, किसी की हेल्प करने लायक नहीं समझता है। उसको हम बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, या वो समझता है कि मैं किसी की सहायता नहीं कर सकता। ये जो डेल्यूजन होता है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है डिप्रेशन के अंदर। ये जो डेल्यूजन होता है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है डिप्रेशन के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है
कि जो भी वो काम करता है उसके जो भी वो काम करता है उसके लिए वो जिम्मेदार बताता है दूसरों को किसको, या तो वो बोलता है कि ये जो काम किया है ये मेरे अंदर किसी भूत या प्रेत ने आके किया है, किसी चुड़ैल ने आके किया है, या फिर वो बोलेगा कि मेरे अंदर कोई दैवीय शक्ति थी, उस दैवीय शक्ति ने मुझे कंट्रोल कर रखा था, मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रखा था और वही ये काम करवा रही थी। तो ये भी एक उसका फॉल्स और फिक्स बिलीफ था। उसके बाद हम बात करते हैं डेल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन। डेल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन का मतलब होता है कि पर्सन अपने आप को सोचता है, कोई भी उसको अगर नेग्लेक्ट करता है, कोई भी उसको अनदेखा करता है, तो वो सोचता है कि इस अनदेखा करने का जो कारण है वो मैं खुद हूँ, स्वयं हूँ। क्योंकि उसको लगता है कि मुझे कोई नेग्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब मैं खुद ही गलत हूँ, मैं खुद ही कुछ कर नहीं पाया हूँ, इसलिए मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं लोग। डेल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक का मतलब क्या होता है? डेल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक का मतलब होता है कि इंसान ये बोलता रहता है कि सृष्टि है वो खत्म होती जा रही है, पूरा संसार या पूरा वर्ल्ड खत्म हो रहा है, मेरे साथ मेरे हाथ पैर मेरे आस पड़ोस जो भी कुछ है वो सब कुछ खत्म होता जा रहा है। ये भी डेल्यूजन जो प्रेजेंट होता है वो डिप्रेशन के पेशेंट में प्रेजेंट होता है। थैंक यू टू ऑल। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।